अस्सलाम वालेकुम। खातमुन नबीयीन पर करोड़ों दरूदो सलाम। आज बड़ी बात हो रही है कि जी20 क्या है, कहां से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ और इसमें जितने ममालिक हैं उनका क्या क्या किरदार है। आपको यहां पर एक और बात बताता चला जाऊं, जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान जी20 तक सही एक्सेस नहीं हासिल कर सका, तो उनके लिए इत्तलान अर्ज है कि 2017 में और 2021 में 21 के लास्ट में दोनों दफा जी21 में कन्वर्ट होने जा रहा था, जब पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही थी। लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस हुए सियासी तौर पर जो हमारी इकोनॉमी को ड्रॉबैक में लेके चले गए और दोनों दफा होते होते रह गया, वरना शायद आज जी20 ना होता, जी21 होता। लेकिन अभी आपको एक और बात बताता हूं, जी20 स्टार्ट कैसे हुआ। जी20 नहीं था, बेसिकली जी7 से स्टार्ट हुआ। और वो भी क्यों हुआ? इंटरनेशनली 11 अरब के ममालिक तेल की सप्लाई करते थे। ये तेल की सप्लाई करने वाले तमाम ममालिक ने एकदम से मिडिल ईस्ट से सप्लाई रोक ली 1973 के अंदर। तो तब पूरी दुनिया की इकोनॉमी को झटका लगा। बड़ी बड़ी जो 7 इकोनॉमीज थी ना, उनको भी झटका लगा। 1973 के अंदर चाइना भी एक बेहतरीन इकोनॉमी बन के आ चुका था, लेकिन तब तक इंडिया का कोई नाम नहीं था। आज जो बड़ी बात करें ना, इंडिया ने बड़ा अचीव कर लिया, ये हो गया, तब तक इंडिया का कोई नाम नहीं था। इंडिया बहुत बाद में इस सफर में आया और इंडिया ने इसको ज्वाइनिंग दी है। अभी आपको इसका सारा मैकेनिज्म समझाता हूं। तो तब लोगों ने बैठना शुरू किया। तब जो ममालिक थे, जिनमें से अमेरिका था, फ्रांस था, यूके था, वेस्ट था, इटली था, जापान था, चाइना था, इन सब ने बैठकर ये डिसाइड किया 7 ममालिक ने कि अब हम एक हब बनाएंगे और जो हमारे इकोनॉमिकल लोग होंगे, जिस तरह के वजारत जो खजाना के लोग होंगे, वो आकर बैठेंगे और इन क्राइसिस को देखा जाएगा। इन क्राइसिस के ऊपर हम सालाना मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद ये सारा कुछ हम डिसाइड किया करेंगे कि यार किस तरह हम लेके चले। तो जब ऑयल क्राइसिस आया तो ये जी7 बना। जी7 के अंदर 1998 के अंदर आपको याद हो कि रशिया को ऐड किया गया, तो जी7 से जी8 हो गया। ये जो जी8 कन्वर्ट हुआ, ये ज्यादा देर नहीं चल सका। ये 2014 में जब यूक्रेन और रशिया का एक महाज क्रिएट हुआ, तो रशिया को उस टाइम निकाल दिया गया था। फिर रशिया को दोबारा अब ऐड कर लिया गया, रूस को, लेकिन उस टाइम निकाल दिया गया था यूक्रेन की वजह से। तो बड़ा प्रेशर था। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? जी20 ये बाकी ममालिक भी जब आ गए, इंडिया आ गया और दूसरे ममालिक आना शुरू हो गए, अफ्रीका आ गया, कनाडा आ गया। तो ये क्यों आना शुरू हुए, कैसे हुआ? इनकी इकोनॉमीज बेस्ट से बेस्ट जिनकी होती करी गई, वो इसमें शामिल होते चले गए ताकि इकोनॉमीज को बचाया जा सके। जो तो डूबती हुई इकोनॉमी है वो तो है ही, लेकिन जो इस तरह की इकोनॉमीज है उनके लिए क्या किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास अगर ऑयल के क्राइसिस है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। जी20 का इजलास इंडिया में हुआ तो सबने कहा जी बड़ी अचीवमेंट है। ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये एक सर्कुलेट है जो चलता चला आना है। आज जिस मेंबर की वारी आ गई है, वो 20 साल बाद दोबारा उसकी वारी आएगी और वो प्रेसिडेंट बनेगा। और ये मैकेनिज्म इस तरह काम करता है कि 3 मेन पिलर बना दिए जाते हैं, लास्ट, करंट और फ्यूचर। जिस तरह के इस टाइम लास्ट पर मलेशिया, जो पहले, इसका मैकेनिज्म इस तरह काम करता है कि लास्ट मुल्क जो प्रेसिडेंट था, जो फ्यूचर वाला है और जो करंट है, ये तीनों मिलकर सारे डिसीजन कर रहे होते हैं और इसको लेके चल रहे होते हैं। तो इसमें कोई बड़ी वो बात नहीं है। अब इंडिया को अगर कोई और मुल्क ऐड नहीं होता, अल्लाह करे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि जी21 बन जाए और पाकिस्तान उसमें शामिल हो जाए, तो इंडिया को शायद फिर 2044 में जाकर वारी मिलेगी, या फिर 43 में जाकर दोबारा इसको प्रेसिडेंशियल की वारी मिलेगी। तो जिस तरह लास्ट मलेशिया था, मलेशिया प्रेसिडेंट था, अभी इंडिया है, आने वाले दौर में शायद अफ्रीका का नंबर आ रहा है। तो ये ममालिक मिलकर इसको चला रहे होते हैं। 2008 में जो मैकेनिज्म डिसाइड हुआ, उसके अकॉर्डिंग ये सारा सिनेरियो चल रहा होता है। अभी आपको एक और बात बता दूं कि वाहिद अमेरिका है जो इसकी 2 दफा प्रेसिडेंसी ले चुका है। और उसकी वजूहत ये कि अमेरिका फर्स्ट भी प्रेसिडेंसी इसको मिली थी, और अमेरिका में जब स्लम्प आया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया हिल के रह गई थी, इकोनॉमिकल स्लम्प था 2008 में, तो तब जो ना अमेरिका ने ये डिसाइड किया कि इसकी प्रेसिडेंसी का मौका दोबारा उसको दिया जाए। और तमाम ममालिक मुत्तफिक हो गए थे, क्योंकि तमाम इससे जो क्लैशेस में आ रहे थे कि यार कहीं ना कहीं अमेरिका की इकोनॉमी जब डाउनफॉल पे जाती है तो तमाम ममालिक को असर पड़ता है।
तो वो फिर उसको सिर्फ 2 दफा अब तक प्रेसिडेंसी का मौका मिल चुका है। अभी आपको एक बात और क्लियर करता हूँ, शुरू में तो यही था कि सिर्फ वजारत खजाना इसमें शामिल होते थे ममालिक के, लेकिन अब उन्होंने ये बात मैकेनिज्म बना दी है कि जिसका प्रेसिडेंट लेवल का बड़ा ओहदा है वो मुल्क अपना प्रेसिडेंट भेजे, या जिस मुल्क का वजीर आजम पीएम लेवल का ओहदा है तो वो पीएम भी भेजे। तो वजारत खजाना प्लस पीएम या प्रेसिडेंट ये आकर इसमें शमूलियत इख्तियार करते हैं ताकि कि ग्लोबली जितना चेंज हो रहा है इकोनॉमिकली उसको देखा जा सके। अब आपके और मेरे लिए यही है कि अल्लाह करे पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल हो और हम भी G21 का पार्ट बन जाए, G20 से G21 हो जाए। थैंक यू सो मच।